राम राम, जय हिंद, नमस्कार भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे अपने चैनल ऋषि राजपूत में। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आज मैं जब लाइव आया था तो बहुत से भाई जुड़े थे, तो ऐसे ही सपोर्ट बना के रखे और अगले हफ्ते ज़रूर लाइव आएंगे। एक बहुत बड़े डाउट को और क्लियर करना है। आप लोगों ने मेरा आज का थंबनेल देख ही लिया। आज जो मैं मेन बात करने वाला हूँ, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की वैकेंसी को लेकर करने वाला हूँ, क्योंकि वैकेंसी भर्ती शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और देखो इसके रिलेटेड सारी वीडियोस डालनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? जितने मेरे भाई जाने वाले हैं भर्ती में, सबके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगी हर वीडियो में। आज जो मेन बात होगी वो इसको लेकर होगी, क्या फिजिकल के साथ डीवी भी होएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक छोटा प्रोसेस होता है जो मेन डीवी से पहले होता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या है भाई, तैयार करवा लो, अभी भी मौका है, वरना 100% बाहर हो जाओगे अगर कुछ इन कागजों में भी थोड़ी सी भी कमी रही। तो क्या वो रहने वाले, सारी बात करेंगे इसी एक वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको मोर इन्फॉर्मेशन अप टू डेट ऐसे ही मिलती रहे। तो शुरू करता हूँ वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है फॉर जितने मेरे भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल का, एएसआई स्टेनो का फिजिकल देने जाने वाले हैं। अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल का, जो मैंने इसका मिनिस्ट्रियल का फिजिकल और डीवी क्लियर करा था, बैक टू बैक आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है आपका फिजिकल। फिजिकल वाले दिन आपको ध्यान रहे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। क्या क्या लेके जाने? जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होगा, यानी आपकी रनिंग क्लियर होगी, हाइट क्लियर होगी, वेट क्लियर होगा, चेस्ट क्लियर होगा, आपको आराम से बैठा लिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी। सारी कैटेगरी को चलो एक साथ लेके चलते हैं, बट एक एक चीज़ बता के चलूँगा। सबसे पहले आती है आपकी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की फ़ोटो देख लेना, अगर कलर्ड हो तो कलर्ड, वरना ब्लैक एंड वाइट 2 फोटो करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपके पास चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बट आधार और पैन कार्ड हो तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ध्यान रहे। तीसरी चीज़ आपकी क्या लगेगी? 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट का एक बहुत खास ध्यान रखना, 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम है, वो ही आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर मेरा नाम ऋषि है तो केवल आधार में ऋषि होना चाहिए, और मैंने अगर 10th की मार्कशीट में ऋषि राजपूत लिख रखा तो आधार में भी वही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। इसके लेके बहुत सारे डाउट्स आएंगे मेरे पास, और आए भी थे। फोर्थ डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? 12th की मार्कशीट, जो बहुत ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी 12th बेस्ड है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है 10th की तरीके से आधार में, ठीक है। पांचवा क्या चाहिए आपको? देखो, एक पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। पांचवा क्या चाहिए आपको? पांचवा चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो 3-4 पॉइंट्स मेन मैं आपको बता देता हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा, सेंट्रल का लगेगा, बिल्कुल ध्यान से सुन ले, सेंट्रल का लगेगा। अब सेकंड पॉइंट, जिस मेरे भाई ने स्टेट का फॉर्म में लगा दिया है वो क्या करे? कुछ नहीं करना है, अपना सेंट्रल का बनवा के ले जाओ और उनको वहाँ बता देना, सर ऐसे ऐसे हमसे गलती हो गई। हो सकता है वो कोई दिक्कत ना हो, बट आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, बाकी वो वहाँ बीएसएफ बता देगी आपको करना क्या है, ठीक है। सेंट्रल का आपका कैसे बनता है? सेंट्रल का जब बनकर आएगा, अंडर द गवर्नमेंट बन के आएगा, उसका प्रोसेस पूरा अलग होता है, फॉर्मेट पूरा अलग होता है। मैंने आपको 2-4 वीडियो पहले वीडियो में दिखा रखा है किस तरीके से होता है, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। फिर क्या आता है आपका? 6ठे नंबर पर आता है आपका डोमिसाइल, यानी मूल निवास, आप कहाँ के निवासी हैं। मूल निवास सर्टिफिकेट बनवाना है आपको। मूल निवास सर्टिफिकेट भी आपका तहसील से ही बन जाएगा, और ऑनलाइन भी बनते हैं सारे सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट, ध्यान रहे, मेरी माने तो आप 1 साल से पुराना ना ले जाएं, बाकी आपका 2 साल तक की वैलिडिटी हो जाती है, और कभी कभी भर्ती में तो 3 साल का वैलिड करके आपसे कह देते हैं मेन डीवी के टाइम, यानी जो आपका मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आप इसको मतलब रिन्यू करके हमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। इस दशा में भी आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। 7वां डॉक्यूमेंट क्या आता है आपका? अगर आपके पास एनसीसी है तो ज़रूर लेकर जाएं, स्पोर्ट्स का है ज़रूर लेकर जाएं, 12th से अलग आपके पास बीकॉम, बीएससी, बीए, कुछ भी आपने डिग्री कर रखी हो, ओ लेवल का कोर्स, CCC का कोर्स, जितने भी हमारे कोर्स सारे गवर्नमेंट जो DOEACC और नीलिट वाली संस्थाएं होती हैं, इनसे जो भी मान्य सर्टिफिकेट होते हैं वो लेकर जाएं, ठीक है। एक डाउट मेरे पास ये भी आया था, वो डाउट सबसे अलग ही है, क्या भैया टाइपिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा? तो नहीं भाई, आपका कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उन भाई का भी पूछना इसलिए सही था क्योंकि असम राइफल की वैकेंसी जब पहले आती थी अलग से हवलदार पे GD के साथ आती थी, तो उस टाइम पे मेरे पास भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट है, वो टाइपिंग सर्टिफिकेट लगता था, तो उनका पूछना गलत नहीं है। तो इस वैकेंसी में भाई कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपको केवल टाइपिंग क्वालिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? एक होता है आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, NCL,
वो किन के लिए बनता है? वो बनता है केवल, ये सेंट्रल की भर्ती है तो ओबीसी वाले जितने भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाएंगे ये उनके लिए होता है। आपको नहीं लेकर जाना है। देखो हमारे टाइम भोंसी कैंप में तो हमें दिया गया था, बट कोशिश करना आप निकलवा लेना, आपको गूगल से इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको सेव करके प्रिंट करा के ले जाना। बाकी आपको बीएसएफ प्रोवाइड करेगी, एनसीएल फॉर्म वो आपको वहीं भरवाएगी। ये तो है सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट, एक एक करके बहुत आराम से मैंने बताई है। अब आता है सबसे बड़ी बात, इनको लेके किस तरीके से जाएंगे। 2-2 फोटोकॉपी सबकी करानी है, बहुत ध्यान से सुने। सब पे सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट से मतलब होता है अपने सिग्नेचर, ठीक है। और आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी है, कम से कम 20 लेकर जाएं, वो चाहे वहाँ पे 1 लगाए चाहे 2 लगाए। अब ये डाउट था मन में बहुत से बच्चों के, भैया जो फॉर्म में लगाई क्या वही लेकर जानी है? ऐसा मैटर नहीं करता है। अगर आप पे फॉर्म वाली हैं तो फॉर्म वाली ले जाए, नहीं तो आप पे जो नॉर्मल है आप वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है भाई। आई होप मैंने आपके डॉक्यूमेंट रिलेटेड पूरे डाउट क्लियर कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नॉर्मल वेरिफिकेशन होगी, छोटी चीज़ें जो ये होती हैं, पूरी तरीके से फिजिकल की शाम को ही आपको करा लिया जाएगा। एक जो डीवी मेन डीवी होता है वो मेडिकल के बाद भी होता है, ये आपको पता है, वो वेरिफिकेशन फाइनल होती है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल के साथ ही होगी। सारे कागज़ अपने तैयार करवा लेना, और कोई समस्या कोई दिक्कत आ रही हो कागजों में तो मुझे बता देना, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ या आप कोई कुछ डॉक्यूमेंट पूछना चाहते हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना। ये मेन डॉक्यूमेंट लिस्ट की वीडियो थी, ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी लानी, क्योंकि फिजिकल के टाइम पे आपसे कोई डॉक्यूमेंट छूट ना जाए। तो इस वीडियो को आप देख कर जाएंगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटेगा और आप डिसक्वालीफाइड नहीं होंगे, यानी आपको भर्ती से बाहर डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।